क्या आज हम करने वाला है क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ये सारे हमने सीबीएसई के पेपर्स में से लिए हैं। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ए Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. B AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. C plus O2 gives CO2 and D 2H2 plus O2 gives 2H2. तो जो इसका आंसर होगा वो A Zn plus H2SO4 गिव्स ZnSO4 plus H2 का। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और इसमें एक मेटल और एक एलिमेंट को हटाकर देखो, इसमें जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और जिंक अपने साथ SO4 ले जाता है और हाइड्रोजन को जो है अलग से डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, जब आयरन को एक आयरन नेल को कील को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो क्या होता है? इसको ध्यान रखना, यहाँ पे रेडिश कोटिंग, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ ऑन नेल्स हो जाती है। तो जब भी आप रेडिश कॉपर सॉरी आप नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इससे आयरन पे रेडिश ब्राउन कॉपर की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट हमारा पास है, विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों सॉरी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर है बी Zn plus CuSO4। क्यों है? क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ जिंक ऑक्साइड और कॉपर रिड्यूस होते हैं। ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ एक साथ होते हैं, मतलब दोनों इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर रिलीज्ड, ग्रीन गैसेस वॉल्ड, या नो चेंज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर रिलीज्ड। जब भी जब जिंक लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रेट वो फॉर्म होती हैं। ओके, NO2 आर रिलीज एंड लेड नाइट्रेट को जो हीट करने पर ब्राउन रंग की जो गैस निकलती है और उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसमें ब्राउन फ्यूम्स की गैस निकलती है। नेक्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या रिडॉक्स। तो इसका जो आंसर है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स क्यों है? क्योंकि रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है। रस्टिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गेन भी होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस एक साथ होते हैं, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर रिडॉक्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ केमिकल चेंज। इसमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपने पढ़ा होगा। केमिकल चेंज इस मतलब परमानेंट चेंज होता है और फिजिकल चेंज जो होता है टेम्पररी चेंज होता है। तो इसमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? ए बर्निंग ऑफ कोल, बी मेल्टिंग ऑफ आइस, सी रस्टिंग ऑफ आयरन, डी कुकिंग ऑफ फूड। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, रस्ट सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि आइस वापस से चेंज करी जा सकती है वाटर वाटर में। सॉरी, वाटर आइस में वापस चेंज किया जा सकता है और आइस को वापस से वाटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज होगा क्योंकि ये टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है? ACaO+H2। देखो, मैं सारे एग्जाम्पल सारे पढ़ नहीं रहा, एक बार आप सारे पढ़ लो। इसका आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 7 आप उसमें क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करके कमेंट में आंसर इसका दे सकते हो, कौन सा ऑप्शन है इसका। सो आप टाइम स्टैम्प के साथ भी दे सकते हो इसका आंसर क्या है। इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो एलिमेंट्स मिलके एक ही एलिमेंट को, एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। सो इसका क्लियरली आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे, ACaO+H2O गिव CaOH होल ट्वाइस है। ओके, क्योंकि दो एलिमेंट्स हमें फॉर्म होके एक एलिमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। जब जिंक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब जिंक रिएक्ट करता है HCl से, यहाँ पे क्या, हाँ मतलब कौन सी गैस इवॉल्व होती है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन जिंक और डाइल्यूट HCl का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, जिंक जब आप रिएक्ट करेगा HCl से, एक तो ZnCl बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब ये कलर वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि हमको कलर्स बताने होते हैं, तो ये कलर्स वाला आप ध्यान रखना है इसको अच्छे से। ओके, तो इसमें क्या होगा, फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हमेशा ध्यान रखना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर हमेशा ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें आयरन जो है प्रेजेंट होता है। ओके, आयरन का प्रेजेंटेशन जब भी किसी रिएक्शन में हो, उसका कलर हमेशा ग्रीन फॉर्म होगा।
नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? क्विकलाइम क्या होता है? CaOH वोल्ट वाइज। क्यों होता है? क्योंकि CO क्विकलाइम केमिकल का रिएक्शन, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत, COH वोल्ट वाइज थोड़ी ना होगा, Ca होगा, क्विकलाइम Ca होता है। Ca क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला, क्योंकि एल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें जो सीमेंट होता है, आपके घर में जो सीमेंट लगता है वो बनाने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट गेन होती है एक रिएक्शन में, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ए बर्निंग ऑफ कोल, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, या डी न्यूट्रलाइजेशन। इसका जो आंसर है होगा सी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस सनलाइट एब्जॉर्व करके फूड बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ये। ओके, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। अब देखो ये इसमें क्या हो रहा है, एक सॉल्ट है, NaOH जो है हमारी एक सॉल्ट है, और HCl हमारा एसिड है। जब भी कोई सॉल्ट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सॉल्ट और एसिड रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है? सॉल्ट और एसिड, सॉरी बेस और एसिड, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस और एसिड रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तब उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाए उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट चेंज इज सीन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन जिंक इज एडेड। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ऐड होता है क्या होता है? तो इसमें जो इसका वो होता है कलर, देखो इसमें कलर दिया हुआ है, कलरलेस हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ब्लू रिमेन्स बचते हैं, या टर्न्स रेड हो जाता है। तो इसका आंसर है कलरलेस। जब भी कॉपर सल्फेट में जिंक ऐड किया जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि रिएक्शन वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बतानी है इसमें से कौन सी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक एलिमेंट टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, ठीक है? तो आपको उसका आंसर बताना है हमें कमेंट्स में। तो इसका आंसर क्या है? सिंपली ए, आप देख सकते हो, क्योंकि एक एलिमेंट CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2 बना रहा है। ओके, ये डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट का जो है इस्तेमाल होता है, हीट देने पर कंपाउंड टूट जाता है। ओके, इसलिए ये दोनों सब्सटेंस हमें बनते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर टर्न्स ब्लैक इन एयर ड्यू टू। सिल्वर ब्लैक कब हो जाता है एयर में? ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, डीकम्पोजिशन की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है, या फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड होता है उसकी वजह से। तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जब भी एयर में आप सिल्वर रखोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो सल्फर होती है जो एयर में, वो सिल्वर पर अट्रैक्ट होकर उसको सिल्वर सल्फाइड बना देती है, इसलिए उसका कलर ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक सॉल्ट सब्सटेंस होता है जो कि बन जाता है एक रिएक्शन होने पे। तो इसका आंसर होगा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। जो BaSO4 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, BaSO4 एक वाइट सॉल्ट, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है यहाँ पे। BaSO4 का काम, मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो BaSO4 इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल, आपको साथ साथ में रिएक्शन भी पता चल रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल इक्वेशन। इसमें से केमिकल इक्वेशन कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों है इस इक्वेशन में, तभी ये केमिकल रिएक्शन पूरी हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होती है? टू नो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू रिड्यूस एनर्जी, या टू इंक्रीज स्पीड। तो इसका आंसर होगा बी, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो क्यों? क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से मास कंजर्व हो जाता है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। ओके, ये ठीक है, जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। Cu प्लस AgNO3 से क्या बनेगा? Cu प्लस AgNO3 से जो हमारा ऑप्शन बी है वो बनेगा CuNO3 होल्ड पाइस प्लस Ag, क्योंकि Cu ये रिएक्शन होती है क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देता है। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेस कर देता है नाइट्रोजन को, ओके, और सॉरी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, और NO3 मतलब NO3 अपने साथ ले लेता है, इसलिए NO3 CuNO3 होल्ड पाइस प्लस Ag बनता है। नेक्स्ट हमारे पास विच रिएक्शन में लॉकर। इसमें देखो तीन रिएक्शन हमें गलत दी हुई है, एक रिएक्शन करेक्ट दी हुई है। अभी देखो पीछे जस्ट आई Cu प्लस AgNO3, देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखो, Cu प्लस AgNO3 वाली जो रिएक्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें ही ऑकर होगी, ठीक है, प्रोडक्ट इसमें बनेगा। बाकी सब में कुछ, ये सारी रिएक्शन गलत है, इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज अ डाउनवर्ड एरो इन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट। जब भी आपने देखा होगा डाउनवर्ड एरो जब बनी, अरे भाई क्या हो जाता है, अरे छोड़ो इसको जब भी डाउनवर्ड एरो बनी हुई होती है तब क्या रिप्रेजेंट होता है? ऐसे डाउनवर्ड एरो में बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डाउनवर्ड एरो जब ये वाली बनी हुई होती है तब क्या होता है रिएक्शन में? एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का पता लगता है हमको। जब भी आप केमिकल रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो देखोगे तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बना है या सॉलिड प्रोडक्ट बना है। ओके, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को बोलते हैं।
व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है सी, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन का गेन होता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। ये डेफिनेशन के फॉर्म में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ओके? तो उसको ध्यान रखना है आपको। वॉट हैपन इन रिडक्शन, देखो और पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब रिडक्शन क्या होता है? इसका भी आंसर ये होगा सी, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रो, इसमें क्या हो रहा था? इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है? तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है, उसमें लॉस होता है, और इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, उसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। इसमें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन अभी मैंने बताई थी, जब एक एलिमेंट टूट के दो अलग अलग एलिमेंट बना देता है तो उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। हमने पीछे थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा था, इसमें हीट देने पर एलिमेंट ब्रेक होता है, पर इसमें नॉर्मल सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये देखो, 2H2O प्लस H2, 2H2 प्लस O2, इसमें एक एलिमेंट टूट के दो एलिमेंट बना रहा है। ये वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है आपका, ओके? सो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो दो गैसेस में टूट जाता है, ओके? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, कलर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कलर वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं और केस स्टडीज़ में भी आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, विच कलर इज ऑब्जर्व्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन कॉपर में जो आयन्स होते हैं, कॉपर आयन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है ब्लू वाला जो कलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ दीज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें से एक्सोथर्मिक हमने पीछे पढ़ा था, एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस का होता है। तो फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक में भी हीट जब होती है वो गेन होती है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। तो ओके, फोटोसिंथेसिस तो नहीं है क्योंकि हमने पीछे फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में हीट, प्लांट हीट, सनलाइट गेन करता है, मतलब हीट को गेन करता है और फूड बनाता है। तो जिसका आंसर होगा वो सी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम होगा। क्योंकि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बर्न करने पर ब्राइट लाइट और हीट देता है, ठीक है? मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? CuCO3, BCaOH होल ट्वाइस प्लस H2, या CCaO प्लस H2, या DCaCl2 प्लस H2। सो जिसका आंसर होगा वो होगा BCaOH होल ट्वाइस प्लस H2। क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है। और जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यही आपके प्रोडक्ट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ दीज इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। इनमें से कौन से में इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी? A NaOH प्लस HCl, B Zn प्लस H2SO4, या C AgNO3 प्लस NaCl, या CaCO3 CO। देखो लास्ट वाली रिएक्शन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, गैस इवॉल्व हो ही नहीं रही, तो पूरी रिएक्शन दी है। क्या AgNO3 प्लस NaCl में होगी? तो इसमें नहीं होगी। क्या Zn प्लस H2SO4 में होगी? ये ऐसे इसमें हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखो रिलीज होती है, जो हो सकती है, H2 है, ऊपर वाले में नहीं होगी। Zn प्लस H2SO4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है? ZnSO4 यहाँ पे बनेगा, प्लस H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या देता है? H2NO2 इन 2:1 रेशियो, इन 1:1 रेशियो, या ओनली H2 या ओनली O2। तो इसका जो करेक्ट, इसको ध्यान रखना, H2NO2 जो होता है वो 2:1 के रेशियो में इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वाटर का गिव करता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है इसमें 2:1 में मिलता है। और इससे वाटर का फॉर्मूला भी कन्फर्म होता है। आपने वाटर का फॉर्मूला देखा है, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2:1 का रेशियो यहाँ पे क्लियरली बन जाता है। तो ये वाटर का फॉर्मूला भी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए करेक्ट आंसर 2:1 रेशियो होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, ओके? 30th क्वेश्चन क्या है? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट ऑलवेज इक्वल, मोर ऑफ प्रोडक्ट्स है लेस ऑफ। जब भी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें प्रोडक्ट्स का मास दोनों तरफ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास दोनों तरफ इक्वल होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजप्शन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है, ओके? दोनों का मास हमेशा यहाँ पे बराबर होगा, तो उसका ध्यान रखना। सो ओके, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पिछले साल पूछे गए एमसीक्यूज सारे थे, तो वो हो चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो, जो जो मैंने कमेंट्स पूछे हैं उनका आंसर भी देना कमेंट में प्लीज़। और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारे यहाँ पे 15 मिनट्स में 30 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।